अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिकल साइन क्या होता है। तो जो रेडिकल साइन है, अगर इस तरह से हम एक साइन बनाते हैं जिसको आप अंडर रूट या आप अंडर द स्क्वायर रूट कहते हैं या स्क्वायर रूट कहते हैं सिंपली, तो ये एक्चुअली रेडिकल साइन है। इसका कोई भी इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, जो चीज़ हम इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई एक नंबर लिखते हैं, हम कहते हैं जी 8। ठीक है, तो ये 8 इसका कहलाता है रेडिकेंड। ठीक है, और जो हम इसके बाहर नंबर लिखेंगे इसको हम इसका इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, यानी ये एक क्यूब रूट है। अगर इसके बाहर कुछ भी ना लिखा हो, जैसे हमने लिखा हो ऐसे 4, तो इसको हम 4 स्क्वायर रूट कहते हैं, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 होता है और वो 2 हम नहीं लिखते, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो ऐसे ये 16 और इसका इंडेक्स 4 लिखा हो, तो इसको हम कहते हैं ये 4th रूट ऑफ 16 है। इसी तरह से ये 5th रूट ऑफ किसी का भी आप ले लें, 32 का है सपोज दैट। तो जो ये बाहर लिखे गए हैं इनको हम इनका इंडेक्स कहते हैं। ठीक है ना, ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये क्या है, ये इनके इंडेक्स हैं। ठीक है, और जो अंदर नंबर लिखे गए हैं, ये जैसे 8 है, ये 4 है, ये 16 है, ये 32 है, इनको हम इनके रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड। ठीक है, और जो ये साइंस बनाए गए हैं ये साइन रेडिकल साइन कहते हैं। अगर हमने इनको रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इनको कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इनको लिखते हैं, जैसे ये 8 क्यूब रूट है, तो इसको हम लिखेंगे 8 की एक्सपोनेंट 1/3। ठीक है, इसी तरह ये 4 का जो स्क्वायर रूट है इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, और जो 16 का 4th रूट है इसको हम 16 की पावर 1/4, यानी जितना इंडेक्स है उतना वो 1 के अंदर आएगा। ठीक है ना, जैसे ये 32 का है तो इसको हम लिखेंगे 32 की पावर 1/5। ठीक है, इट्स मीन दैट कि अगर हम जनरली लिखें x का nth रूट, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी x की पावर 1/n। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये रेडिकल में हमने लिखा, इसको हम कहते हैं, ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। इसके बाद हम रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखिएगा, यहाँ पे ये बताया गया है कि ए बी का जो इंडेक्स है वो n है। ठीक है, तो इसको हम अलग-अलग अगर हमें ज़रूरत पड़े लिखना चाहें तो हम अलग-अलग लिख सकते हैं। ठीक है जी, इंडेक्स को सेपरेट हम कर सकते हैं, बिल्कुल पावर की तरह। जिस तरह अगर लिखा गया हो कि एक्स वाई की पावर 1/n है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये x की भी 1/n है और ये y की भी 1/n है। तो इसी को आप ट्रांसलेट कर लीजिए रेडिकल साइन में, यानी कि एक्स वाई का रेडिकल है n, और इसको हम लिख सकते हैं x का nth रूट डॉट y का nth रूट। ठीक है, सेम इज़ द केस विद द डिवीजन एज वेल, कि अगर हम ये मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं तो डिवीजन में भी देखिए, यहाँ पे ये a ओवर b का जो हमें ये बताया गया यहाँ पे nth रूट, इसको हम a का nth रूट डिवाइडेड बाय b का nth रूट लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये दो रेडिकल साइंस हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि a का mth रूट और उसका nth रूट। ठीक है जी, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप कहते हैं कि x स्क्वायर की पावर 3 ली जाए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है x की 2 × 3 यानी कि x की 6।
ठीक है। तो ये पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, इसी तरह से इंडेक्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है a की पावर m उसका nth रूट, तो हम इसको a का nth रूट की पावर m भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया। अच्छा जी, और जिसका जितनी पावर हो अगर उसका उतना ही इंडेक्स हो तो उसका रेडिकल साइन ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर आप ये कहें कि जी 2 की एक्सपोनेंट 3 उसका इंडेक्स आ गया 3। ठीक है, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि 2 की पावर 3, और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 1/3, और ये पावर से मल्टीप्लाई जब होगी तो ये बन जाएगा 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 के साथ कैंसल आउट होके 2 की 1 यानी कि सिंपली 2 रह जाएगा। तो जिसका जितना बच्चों इंडेक्स होता है अगर उसकी उतनी ही पावर मौजूद हो तो वो हम कह सकते हैं कि वो उसका इंडेक्स उसकी पावर के साथ कैंसिल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हम कहते हैं जी कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है क्योंकि उसका इंडेक्स ही 2 होता है, तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होके कैंसिल आउट होता है। जी, तो सॉल्व करते हैं 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कि हमने रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, यानी जो भी हमें रेडिकल में दिया गया है हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और जो एक्सपोनेंशियल में दिया गया है उसको रेडिकल में लिखना है। और साथ हमें ये कहा गया है कि भाई सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में पड़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें, हमें सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। तो चलें हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये लिखा गया है -64 का इंडेक्स 3। ठीक है, यह उसका थर्ड रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं -64 की पावर 1/3। हमें उसने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, तो बस हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, यही इसका आंसर है। इसके पार्ट नंबर 2 को देखें तो पार्ट नंबर 2 में 2 की पावर 3/5 लिखा गया है। तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/5, और अब इस 1/5 को हम इसके रेडिकल साइन में चेंज करके 5th रूट में लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 3 उसका 5th रूट। वैसे तो 2 की पावर 3 8 होती है, लेकिन हमने यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना, तो यही इसका आंसर। देखिए जी, थर्ड में देखें -7 की पावर 1/3, तो ये पहले 1 ओवर में है, इसलिए हम इसको सिंपली -7 का थर्ड रूट इसके रेडिकल साइन में करके लिख देते हैं। और इसके पार्ट 4 को देखें तो y की -2/3, इसको हम लिखते हैं y की -2 और उसकी पावर 1/3। जब ये 1 ओवर पावर में आ गया तो इसको अब हम इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, रेडिकल साइन में लिख सकते हैं y की -2 की का थर्ड रूट। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहले को देखें, पहले में लिखा गया है कि 5 की पावर 1/5, 5 की पावर 1/5, और उसके बाद इसको रेडिकल साइन में किया गया है। अगर हम इसको रेडिकल साइन में करें तो हम इसको लिखेंगे 5 और इसका इंडेक्स 5, लेकिन यहाँ पर इसका इंडेक्स नहीं दिया गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका इंडेक्स नहीं दिया गया कोई भी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, और हम इस स्टेटमेंट को कह देते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह से अगर हम नंबर 2 को देखें तो नंबर 2 में ये है 2 की पावर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, क्योंकि जो 2 स्क्वायर है
वो 4 होता है, ठीक है। और अब इसको हम अगर रेडिकल साइन में लिखें तो 4 का थर्ड रूट हम लिख सकते हैं, और यही हमें यहाँ पे बताया गया है। इट्स मीन दैट कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। और थर्ड पार्ट में देखें तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि 49 का स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट। 7 के इक्वल होता है, 7 स्क्वायर रूट के इक्वल तो नहीं ना होता, तो ये फॉल्स है। अगर हम इसके फोर्थ को देखें तो फोर्थ को हम सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है x की पावर 27, इसका थर्ड रूट। अगर हम इस रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो ये 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3 बनता है, जो सिंप्लीफाई होके आना चाहिए x की पावर 9, क्योंकि 3 9s are 27। तो हमें दिया गया है यहाँ पे x क्यूब के, तो ये x क्यूब के तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। सो वी कैन राइट कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जी, तो सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने इन रेडिकल साइंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखें इसके फर्स्ट पार्ट में ये है -125 इसका क्यूब रूट, ठीक है। अब देखें अगर आप 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको पता चलेगा ये 5 टाइम्स 25 है, फिर ये 5 टाइम्स 5 है, ठीक है, और 5 1s आर। इसका मतलब आप 125 को 5 टाइम 5 टाइम 5 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे फिर इसको हम लिख देंगे, ये -5 टाइम्स -5 टाइम्स -5 है, और इसके साथ ये जो इसका इंडेक्स 3 है इसको हम लिख देते हैं 1/3 में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो -5 इंटू -5 इंटू -5 है इसको हम लिख सकते हैं -5 का क्यूब, और मल्टीप्लाई बाय इसके साथ पावर हो रही है 1/3। तो ये 3 जो है वो 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा -5। तो -5 इसका आंसर है। जी, इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि 32 का फोर्थ रूट है, तो हम इसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिखते हैं और 32 को फैक्टराइज करके भी लिखते हैं। जिस तरह मैंने 125 की फैक्टराइजेशन की, इस तरह से अगर आप 32 की करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 है, यानी कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 आता है। और इसका इंडेक्स, इसका जो एक्सपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4, क्योंकि इसका इंडेक्स 4 है। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप इसको हम यूं करते हैं कि जो तो इसके ये 4 है ना, 4 2s, इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 4 में, ठीक है। यानी ये बन जाएंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक 2 को हम वैसे ही रहने देते हैं, और इनका इंडेक्स अभी बाहर है 1/4। अब इस 1/4 पावर को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, तो ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर भी 1/4। अब जो ये वाली 4 है ये तो इस 4 के साथ कैंसिल आउट होके 2 रह जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं सिंपली दोबारा 2, और जो ये हमारे पास 2 की 1/4 है इसको दोबारा रेडिकल साइन में अगर हम करके लिखें तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारे पास 2 का 4th रूट। तो ये 2 इंटू 2 का 4th रूट इसका आंसर है। आप इसको अलग करने के लिए यहाँ पे ये डॉट भी लगा सकते हैं या पैरेंथेसिस लगा दें, वैसे भी लिख दें। वैसे लिखना है तो 4 को थोड़ा सा ऊपर और छोटा सा करके लिखें ताकि वो वाजे रहे कि वो इंडेक्स है। जी, इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में है 3/32 का इंडेक्स 5। तो देखें जी, ये हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को, रेडिकल साइंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसको हम लिख देते हैं कि ये 3 का 5th रूट है और डिवाइडेड बाय 32 का 5th रूट है। जो तो 3 का 5th रूट है ये तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में देख चुके हैं कि ये जो 32 है ये एक्चुअली 2 की पावर 5 है।
ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि ये 3 का 5th रूट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 टाइम्स 1/5। तो ये कैंसल आउट होके 2 रह जाएगा और हम इसको लिख देंगे कि ये 3 का 5th रूट डिवाइडेड बाय 2। ये सिंप्लीफाई हो गया जी। तो इसका 4th पार्ट है -8/27 का 3rd रूट या क्यूब रूट। तो देखें बच्चों, ये जो 8 है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, और जो 27 है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। तो हम इसको लिखते हैं कि ये -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3। ठीक है, इसका ये है क्यूब रूट। ठीक है, और अब जो है ये हम इनकी पावर्स को, चूंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इनको हम इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाएगा -2/3 की पावर 3। और अब हम इस इंडेक्स को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय 1/3 करके लिखते हैं। तो ये 3 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बचेगा -2/3। जी, तो ये थी एक्सरसाइज 2.3 जिसको हमने आज कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।